बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 अगस्त 2020 बरोज इतवार। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में अरब दुनिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट फ़आल। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बराका में अरब दुनिया के पहले न्यूक्लियर प्लांट के इब्तदाई ऑपरेशन का कामयाबी से आगाज कर दिया है। अमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक बराका जौहरी तवानाई प्लांट के यूनिट 1 का कामयाबी से आगाज न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन की झैली कंपनी नवाह एनर्जी कंपनी ने किया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि टीम ने ईंधन भरने का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया और जामे टेस्ट किए। मैं अपने भाई मोहम्मद बिन जायद को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। अमाराती न्यूज एजेंसी के मुताबिक बराका के यूनिट्स में से एक का फ़आल हो जाना मुत्तहिदा अरब अमारात के पुरअमन जौहरी तवानाई प्रोग्राम के लिए तारीखी संग मील है, क्योंकि ये अमल इसका हिस्सा है जिसके तहत मुल्क के लिए आइंदा 60 साल तक बिजली पैदा हो सकेगी। यूनिट 1 मुत्तहिदा अरब अमारात के ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक किया जाएगा, जो मुतअद्दिद टेस्टों के बाद बिजली रिहायशी इलाकों और दफातर को मुहैया करेगा। अमारात न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इब्राहिम अल हमदी का कहना है कि आज हकीकी मानों में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए तारीखी लम्हा है। ये एक दिहाई से ज्यादा के विजन, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी और इस प्रोग्राम के मजबूत इंतजाम का नतीजा है। अब हम मुल्क को बिजली की जरूरियात का 1/4 तक फराहम करने के हदफ के एक और कदम करीब पहुंच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात साफ और महफूज बिजली पैदा करने के लिए जौहरी तवानाई प्लांट चलाने वाला अरब दुनिया का पहला और दुनिया का 33वां मुल्क है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में जासूस कुत्ते कोरोना मुतासरीन का पता लगाने में आ गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई कामयाबी हासिल की है। जासूस कुत्तों के जरिए नए कोरोना वायरस का पता लगाने में दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। दुनिया के दूसरे मुमालिक में अभी तक ये तरीकाकार तजर्बे और तरबियत के मरहले में है। तरबियत याफ्ता कुत्ता चंद सेकंड में इस बात का पता लगा सकता है कि कोई शख्स इस वायरस से मुतासिर है या नहीं। इस तरीकाकार के बायस मजीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के खुलने और परवाजों की बढ़ती हुई तादाद के साथ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफा हो जाएगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक तरबियत याफ्ता जासूस कुत्ते सूंघने के जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। पुलिस अहम मकामात की हिफाजत, तिजारती मराकज, गैर मामूली तकरीबात को खतरा से बचाने के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। जासूस कुत्तों को नए कोरोना वायरस से मुतासरीन का पता लगाने की खसूसी तरबियत दी गई है। अमारात ने मुख्तलिफ मुल्कों से अपने यहाँ आने वालों में से मुतासरीन का पता लगाने के लिए जासूस कुत्ते इस्तेमाल किए हैं। इसका मुस्बत पहलू यह है कि किसी भी इंसान की बगल से पसीने का नमूना लेकर तरबियत याफ्ता कुत्ते को सूंघाया जाता है। इसमें कुत्ते का इंसान से बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ता। कुत्ता सूंघते ही बता देता है कि मुताल्लिका शख्स कोरोना में मुब्तला है या नहीं। अमाराती वजारत दाखिला ने जासूस कुत्तों से कोरोना के मुतासरीन का पता लगाने के लिए कौमी टीम तश्कील दी है, जिसमें फ्रांस के अल्फोर स्कूल की नुमाइंदगी शामिल है। ये स्कूल यूरोपीय ममालिक में मवेशियों पर काम करने वाला सबसे पुराना है। टीम में वजारत सेहत, महकमा कस्टम और पुलिस की नुमाइंदगी भी है। सब ने मिलजुल कर कुत्तों को ट्रेनिंग दी और मुस्बत नताइज बरामद हुए। कौमी टीम की खसूसी टीमों को एयरपोर्ट्स पर तैनात किया गया है ताकि वो कुत्तों से बराह रास्त राब्ते के बगैर मुतासरा अफराद के बगलों से लिए जाने वाले नमूनों की जांच के अमल में निगरानी कर सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बैंक फ्रॉड।
50 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। दुबई अपील कोर्ट ने खातेदार का अकाउंट हैक किए जाने के मुकदमे में अपनी नौयत का पहला फैसला जारी किया है। कमर्शियल कोर्ट ने फैसला दिया था कि खातेदार का अकाउंट बैंक एहलकार की जानिब से हैक किए जाने की जिम्मेदारी बैंक पर आती है। बैंक खातेदार को 50 लाख दिरहम अदा करे। अपील कोर्ट ने इस फैसले की तौसीक कर दी है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक मकामी बैंक के एक एहलकार ने खातेदार के खाते में से रकम निकालने के लिए नया तरीकाकार इख्तियार किया था। इसने बैंक के रिकॉर्ड पर मौजूद खातेदार का मोबाइल नंबर नोट करके मोबाइल कंपनी से जेली दस्तावेजात पेश करके नई सिम निकलवाई थी। इसकी मदद से बैंक एप्लीकेशन के जरिए अकाउंट तक रसाई हासिल की और 50 लाख दिरहम निकाल लिए थे। मुकदमे की दस्तावेजात में बताया गया है कि मुतासरा खातेदार ने 2015 में मुताल्लिका बैंक में बचत अकाउंट खुलवाया था। 2016 में इसका बैलेंस 46,77,000 तक पहुंच गया था। ताहम 2017 में ये इतला दी गई कि इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, वजह खाता बंद कर दिया गया। खातेदार ने बैंक से रुजू करके हकीकत हाल दरियाफ्त की। पूछगुछ से पता चला कि बैंक का एक एहलकार जो क्रेडिट कार्ड सेक्शन से मुंसलिक था, इसने कई बार बैंक अकाउंट खोला, अकाउंट हैक किया और मुतासरा खातेदार के अकाउंट से सारा बैलेंस साफ कर दिया। चार्ल्स वेल्स कंपनी के कानूनी मुशीर वस्सान अल लदाया ने, जो खातेदार का वकील है, बताया कि इसका मुवक्किल अमारात में मुकीम था। यहाँ से वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया और अपना बचत अकाउंट बरकरार रखे हुए था। वापसी पर यह जानकर हैरान रह गया कि इसका अकाउंट न सिर्फ ये कहकर बंद कर दिया गया है, बल्कि इसमें एक दिरहम भी बाकी नहीं। अल लदाया ने बताया कि बैंक खाते से बैलेंस निकाले जाने की जिम्मेदारी कबूल करने पर आमादा नहीं था। मौक़िफ़ ये अपनाए हुए था कि वो खातेदार को इसके मोबाइल पर SMS के जरिए तरसील ज़र की इतला देता रहा। कानून के मुताबिक वो 30 रोज के अंदर इस पर एतराज कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। बैंक ने अपने तौर पर की गई तहकीकात के नताइज कबूल करने से भी हाथ झाड़ लिया। कमर्शियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बैंक ने अपील कोर्ट से रुजू कर लिया था। अपील कोर्ट ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें से एक एहलकार बैंक से और दूसरा टेक्नोलॉजी अमूर का माहिर था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बैंक को कसूरवार करार दिया था, जिस पर अपील कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी और बैंक को पाबंद बनाया कि वो खातेदार को इसके खाते से निकाली जाने वाली सारी रकम वापस करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तुर्की अरब मुल्कों के मामलात में मुदाखलत न करे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की से कहा है कि वो अरब मुल्कों के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए खारजा अमूर ने शनिचर को तुर्क वजीर दिफा के लीबिया के हवाले से दिए गए बयान पर तनकीद की। अरब न्यूज के मुताबिक तुर्क जराए ने वजीर दिफा का ऐसा बयान नशर किया था जिसमें लीबिया के मामले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के तर्ज अमल पर तनकीद की गई थी। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और रूस लीबिया के मशरक में कमांडर खलीफा हफ्तर के हामी हैं, जिनके जंगजू आलमी तौर पर तस्लीम करदा लीबिया की हुकूमत की अफवाह से लड़ रहे हैं। तुर्क हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ अरसे से लीबिया की हुकूमत की मदद बढ़ा दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने ट्वीट किया है कि मौजूदा अहद में नौ आबादियाती जहन की कोई गुंजाइश नहीं और ताल्लुकात धमकियों के जरिए उस्तवार नहीं किए जा सकते। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासर।